नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। हो जतिन जी, कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ ठीक हो? कहाँ घूम रहे भाई? कुछ नहीं, मार्केट का दौरा लेने आया था। क्या चल रहा है, काम धंधा कैसा चल रहा है सबका? फिर क्या पता चला? हाँ आप बताओ, आपके पास आए हैं पूछने कैसा चल रहा है। भाई यहाँ तो ठीक है। अच्छा, हमारा तो खैर अभी थोड़ा मंदा है। भैया आज 1 तारीख है। अच्छा, तेरी सैलरी देनी थी, अभी भेज देता हूँ, भेज दे। ठीक है भैया। वाह मास्टर जी, 1 तारीख को महीना तो 1 तारीख की पेमेंट भी कर देते हो आप। बिल्कुल भाई, इनका 1 तारीख का टाइम है तो 1 तारीख को दूंगा ना। हम तो अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, कभी 8 को, कभी 10 को, कभी 15 को। आपका ठीक है, आप तो 1 ही तारीख को पेमेंट डाल देते हो। दोनों कोई अपनी अपना भाई हिसाब है। ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे पेमेंट थी आपकी तो आज। अरे पेमेंट रहने दो, आप माल लिखवाओ बस। नहीं सर, पेमेंट तो देनी जरूरी है ना। अरे रहने दो, आपकी पता है पेमेंट तो आ ही जाएगी, आप माल लिखवाओ बस। कोई नहीं, अगली बार ऑर्डर भी दे देंगे, अभी फिलहाल ही पेमेंट ठीक है। अरे यार, आप पेमेंट की टेंशन मत लिया करो, आप बस ऑर्डर दिया करो। कोई बात नहीं, ऑर्डर भी बना देंगे। चलो ठीक। वाह मास्टर जी, कंपनी वालों को भी टाइम पे पेमेंट दे देते हो आप। क्या आप नहीं देते टाइम पे पैसे? हाँ, हम तो जब होते हैं जब दे देते हैं, नहीं तो फिर होल्ड पे डाल देते हैं उनकी पेमेंट। अच्छा, तुम इनको पेमेंट लेट करते हो तो ये माल टाइम पे देते हैं? हाँ माल दे जाते हैं, नहीं देते तो फिर बदल देते हैं, किसी और से माल उठा लेते हैं। तुम्हारे पास कितने महीने करते हैं बच्चे काम? लगा देते हैं 2-4 महीने, जैसे उनको ठीक लगता है कर लेते हैं काम, नहीं तो फिर उनको ही बदल देते हैं। अच्छा, तो बताइए, जो लड़की यहाँ हमारे पास काम कर रही है, ये 6 साल से यहाँ पर है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो जतिन जी, वो तुम्हारा अपना तरीका है दुकानदारी करने का, मेरा अपना। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम दो लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो कौन से 2 लोग मास्टर जी? वो 2 लोग ये हैं, एक तो जो हमारा माल बेचते हैं, और एक वो जिनका हम माल बेचते हैं। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। जो लोग हमारा माल बेचते हैं, यानी सेलमैन, सेल्स गर्ल्स जो हमारी दुकान पे काम कर रहे होते हैं, और जिनका हम माल बेचते हैं यानी कंपनी वाले, इन 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, इनको टाइम पे पैसे देने चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? देखो, जैसे तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारी दुकान पे कोई 2 महीने लगता है काम करता है, और कोई ना 4 महीने काम करके चला जाता है। कुछ कंपनियां वाले माल नहीं देते, तुम दूसरों को बदल लेते हो। देखो, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। देखो, अगर तुम्हारी दुकान से बच्चे बदलते हैं, लड़की या लड़के बदलते हैं, कई बार है ना, जो हमारी दुकान पे बच्चे लड़के लड़कियां लगे होते हैं तो कस्टमर उनसे ही सामान लेते हैं, उनके साथ ही कंफर्टेबल होते हैं। कई बार आके पूछते हैं ना कि वो लड़की कहाँ है या वो लड़का कहाँ है, उनसे ही सामान लेंगे। कई कस्टमर हमसे भी ले लेते हैं। तो अगर वो बच्चे बदल जाते हैं तो कस्टमर भी अनकंफर्टेबल होकर कई बार वहाँ सामान लेना बंद कर देता है, या जिस दुकान पे वो बच्चे चले जाते हैं उसी दुकान पे जाना शुरू कर देता है। इससे नुकसान है किसका? हमारा। तो कोशिश करो उन बच्चों को टाइम पे पैसे दो, ताकि वो तुम्हारे पास लॉन्ग टाइम में काम कर सकें। बिल्कुल। एक फायदा ये। और दूसरी बात, जैसे कंपनी वालों को बोल रहे हो आप टाइम पे पैसे नहीं देते, तो वो आपका माल रोक देंगे। जब माल रोक दोगे तो आप बेचोगे क्या? आप कह रहे हो कि दूसरी कंपनी का माल रख लेते हैं हम, दूसरी कंपनी वालों को जोड़ लेते हैं अपने साथ। लेकिन कस्टमर को अगर एक कंपनी का माल पसंद आ जाता है तो दूसरी कंपनी का जब आप माल दिखाओगे, हो सकता है वो मना करते हैं कि नहीं, हमें तो वही कंपनी का माल चाहिए। तो नुकसान किसका? हमारा। तो इसलिए मेरा मानना यह है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मेरा मानना यह है कि कंपनी वालों को भी टाइम पे पैसे दो, ताकि वो हमें टाइम पे माल दे। टाइम पे माल दोगे तो कस्टमर को आप माल दे पाओगे। और एक ही ब्रांड जो रखते रहोगे ना, तो लोगों को पसंद आता रहेगा, कंफर्टेबल हो जाता है कि भाई हाँ, ये हमारे पास ये ब्रांड मिलता है, और कस्टमर ढूंढता हुआ वहीं पर पहुंचेगा, क्योंकि ये सिर्फ सामान आपकी दुकान में मिलता है। इसलिए जल्दी जल्दी ब्रांड मत बदलो, इससे ग्राहक टूटता है, समझे? तो मेरा मानना यही है कि इन 2 लोगों को परेशान ना करो, एक जो हमारे पास काम करते हैं, एक जिनका हम माल बेचते हैं। तो इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं है। जो बच्चे यहाँ काम करते हैं, छोड़ के दूसरी दुकान पर काम कर लेंगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होगा सिर्फ आपका। कंपनी आप बदल लोगे, कंपनी वाला तो आपको नहीं देगा, किसी और को माल दे देगा, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ेगा आपको, जब आपके कस्टमर टूटेंगे उन माल की वजह से। क्या समझे? सही कह रहे हो मास्टर जी, शायद इसी वजह से हमारी दुकान पे काम नहीं है। खैर, मैंने कभी इतना डीपली सोचा नहीं था इस बारे में, बट आपने बताया, मुझे अच्छा लगा। मैं भी कोशिश करूँगा टाइम पे तनख्वाह दूँ बच्चों को, कंपनी की पेमेंट करूँ टाइम से।
समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है मास्टर जी, चलता हूँ मैं। ठीक है सर। बात तो सही कह रहे हैं, इसलिए काम थोड़ा सा मंदा है मेरा। आपको क्या लगता है मैंने जो कहा है वो गलत है या सही है? वाकई में हम इन दोनों को लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए, जो दुकान पे हमारा माल बेचते हैं या जिनका हम माल बेचते हैं, इन दोनों को टाइम पे पैसा देना चाहिए। अगर आपको मेरी बात सही लगती है या गलत लगती है, जो भी जैसा भी लगता है, आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए।